माननीय सुप्रीम कोर्ट में पात्रता से संबंधित विवादित मामले के निपटने के बाद से एक बार फिर से बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर आमने सामने खड़े होंगे। क्या है पूरा मामला, जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप बीएड या फिर डीएलएड से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं, याचिकाकर्ता जो कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहले खटखटाए थे, उनके द्वारा रिव्यू पिटीशन फाइल करने पर विचार किया जा रहा है। रिव्यू पिटीशन में किसी नए पॉइंट को लेकर के अभ्यर्थी फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं ताकि माननीय जजेस के द्वारा जो फैसला दिया गया है उन्हीं जज के चेंबर में पहली बार रिव्यू पिटीशन फाइल होता है। तो अधिकांश केसेस में ये देखा गया है कि चेंबर में ही ये मामले डिसाइड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ अगर आपके पास नया पॉइंट होता है तो वो कहने के लिए होता है, अन्यथा की कंडीशन में अगर आप केवल वही पॉइंट लेकर के फिर कोर्ट जा रहे हैं जो कि पहले से ही चर्चा हो चुका है तो वो तुरंत खारिज हो जाता है। तो ये तो पहला पॉइंट होगा कि आपको कुछ नया पॉइंट उसमें जोड़ना होगा, तभी आप उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, तभी दमदारी से आपकी बात रखी जा सकती है। दूसरा, रिव्यू पिटीशन में कुछ नया कहने के लिए नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो 2018 के बाद उस नोटिफिकेशन के आधार पर भर्तियां कंप्लीट कराई गई या फिर जो अभ्यर्थी बीएड कंप्लीट किए हैं उनको रिलैक्सेशन देने की डिमांड या फिर प्रेयर की जा सकती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो कि इस मामले में फैसला दे चुके हैं, उनके चैम्बर में पहली बार रिव्यू पिटीशन के लिए फाइल जाती है और अगर उन्हें यह महसूस होता है कि इसमें अभी चर्चा विमर्श करना बाकी है तब वह उसे ओपन कोर्ट में चर्चा करते हैं, अन्यथा की कंडीशन में अपने चैम्बर में ही फैसला सुना देते हैं, मतलब कि केस खारिज करके। और आप रिव्यू पिटीशन का कन्वर्जन रेट देखेंगे कि कब कब फैसले पलटे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को, तो कन्वर्जन रेट बहुत कम है, बहुत कम, मतलब कि ना के बराबर आप समझ लीजिए। तो इन सभी मामलों में जब तक कुछ नया पॉइंट नहीं रहेगा तब तक ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अधिकांश केसेस में देखा गया है कि रिव्यू पिटीशन जब मामले जाते हैं तो वो चैम्बर में ही खारिज हो जाते हैं। तो पहला तो ये हो सकता है कि इनको रिलैक्सेशन देने के लिए उसमें प्रेयर किया जा सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बीएड का पक्ष है। इसके बाद से डीएलएड की अगर बात हम लोग करें तो कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जो अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, उनके द्वारा ही एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है इस मामले को लेकर के कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है 11 अगस्त 2023 को, उस जजमेंट को कब से प्रभावी माना जाए इसको लेकर के कोई भी थ्रेशोल्ड डेट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में नहीं लिखा है। यानी कि जब 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्या ये फैसला उस नोटिफिकेशन को रद्द करने का उसी 28 जून 2018 से मान्य होगा? अगर इस कंडीशन में ऐसा होता है तो सभी भर्तियां जो अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं वो सवालों के घेरे में आ जाएंगी और कोई भी फैसला रेट्रोस्पेक्टिव तब तक नहीं माना जाता जब तक कि जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं लिख देते। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो कि चयनित हो चुके हैं 2 साल 3 साल से वर्किंग में है, जैसे कि केवीएस पीआरटी की बात कर लीजिए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कर लीजिए, तो इन सभी भर्तियों में उनका भी अधिकार क्षेत्र हो गया है कि अब वो सिस्टम से नहीं निकाले जा सकते। और अगर इस प्रकार का कुछ विवाद होता है तो अधिकांश केसेस में यह देखा गया है कि ऑनरेबल कोर्ट राज्य सरकार को या फिर केंद्र सरकार को कोई पॉलिसी बना करके इनको सिस्टम में रखने के लिए आदेशित कर देती है। तो उनके लिए तो बहुत खतरा नहीं है, लेकिन जो भर्तियां अभी रनिंग में चल रही हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी में ये निश्चित तौर पर अगर आदेश जो 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया था क्लियर हो जाता है तो ये सभी भर्तियां सालों साल एटलीस्ट हाई कोर्ट के दहलीज पर नहीं फंसी रहेंगी। इसलिए अपने जजमेंट को सही से डिफाइन कर सके इसलिए अभ्यर्थी प्रेयर करने जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये मामला कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में यानी कि जोधपुर हाई कोर्ट में, तो उनके द्वारा जो फैसला दिया गया वो 25 नवंबर 2021 को दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा डेट, 25 नवंबर 2021 को। और उस डेट को जब फैसला दिया गया तो वो 28 जून 2018 वाला नोटिफिकेशन क्वैश कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया असंवैधानिक करार देते हुए। अब जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट उस माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को रद्द नहीं करती तब तक वो कानून जो रद्द किया जा चुका था 25 नवंबर 2021 को, उसे रद्द ही माना जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उस पर या तो रोक नहीं लगा देती या तो उसे
उस फैसले को कैंसिल नहीं कर देती। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया 25 नवंबर 2021 के उस फैसले के विरोध में बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा ले जाया गया, तो अब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ना तो उस पर कोई स्टे दिया था उस फैसले पर, और ना ही उसे खारिज किया, बल्कि अपने जजमेंट में 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और उसी को बहाल कर दिया। यानी कि ना तो स्टे था उस फैसले पर और ना ही कभी खारिज किया गया। तो क्या ये फैसला जो 11 अगस्त 2023 को आया हुआ है, क्या जोधपुर हाईकोर्ट के जजमेंट के डेट से ही माना जाएगा? ये सब कुछ बड़े सवाल हैं, और अगर इन सभी सवालों का निपटारा नहीं होता है तो ऐसे ही भर्तियां जैसे कि राज्यों में फंसी हुई है वो कोर्ट में फंसी रहेंगी। इसलिए जरूरी ये है कि एक थ्रेशोल्ड डेट पता चल जाए कि हाँ, इस डेट से ये फैसला जो है वो प्रभावी माना जाएगा। और अगर 25 नवंबर 2021 जो कि जोधपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था, उस दिन से अगर ये प्रभावी माना जाता है तो फिर केवीएस पीआरटी, बिहार शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यानी कि नवंबर 2021 के बाद से जिसका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा, चाहे उस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है अथवा नहीं किया गया है, वो सब कुछ उसी जजमेंट के आधार पर होती है। तो निश्चित तौर पर उसमें बीएड अभ्यर्थियों के पर पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा है, चाहे वह सिस्टम में आ चुके हैं या फिर नहीं आए हुए हैं। क्योंकि अगर वो नोटिफिकेशन खारिज हो गया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के दिन से ये प्रभावी माना जाएगा, तो उस कंडीशन में जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जो राज्य सरकार है, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एनसीटी के इस नोटिफिकेशन को देखते हुए वह अपने नोटिफिकेशन में इन सभी बातों को मेंशन करें। कई राज्यों में इस प्रकार के भी मामले देखने को मिले हैं कि शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं। जैसे कि आप कई राज्यों में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो वहां के डीएलएड अभ्यर्थी जा करके जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले से उनको अवगत कराए थे, और केवीएस में भी ये मामला देखने को मिला था। तो केवीएस ने इसमें समझदारी दिखाते हुए नोटिफिकेशन में ही ये बातें मेंशन कर दी कि बीएड अभ्यर्थियों का जो एलिजिबिलिटी होगा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर जो एसएलपी है उसके अधीन कर दिया गया। बाकी अन्य राज्यों में शिक्षा विभाग ने इसको इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से मामले अभी जाकर के कोर्ट में फंसे हुए हैं। अगर वो अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर देते तो निश्चित तौर पर आज जो मामले फंस रहे हैं वो नहीं फंस रहे होते। यहाँ पर शिक्षा विभाग की बड़ी गलती मानी जाएगी कि जब आपको अभ्यर्थियों ने ज्ञापन देकर के अवगत कराया, तब आपने उसको उस नोटिफिकेशन में बातें मेंशन क्यों नहीं की जो कि केवीएस पीआरटी ने की थी। इस वजह से ये सभी मामले अभी अनसुलझे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट जब अपने फैसले की खुद व्याख्या करेगा कि ये कब से प्रभावी माना जाएगा, उसके बाद से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आउट हो पाएंगी। तो अब बीएड और डीएलएड वाले फिर से एक बार आमने सामने होंगे, जहां पर बीएड अपने कुछ रिलीफ को लेकर के प्रेयर करेंगे, और वहीं पर डीएलएड वाले अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले को सही से फिर से व्याख्या करने के लिए प्रेयर करेंगे। देखना होगा कि अब की व्याख्या में क्या कुछ निकल करके आता है थ्रेशोल्ड डेट। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।